चलिए, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का समांतर श्रेणी का सेकंड लेक्चर है। ठीक है, तो कल कुछ होमवर्क के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को, है ना। आप लोगों ने बना ही लिए होंगे। चलिए पहले उस क्वेश्चंस को देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एस्टरडे वी हैव सीन केस नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 8, देन वी विल प्रोसीड ऑन क्वेश्चन नंबर 8। सभी लोगों ने बना लिया होगा, इसका आंसर आया होगा आप लोगों का 0.78। क्या आंसर आया होगा? 0.78, ये वाला आंसर आया होगा। चलिए, करना क्या है आपको, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसका पहला जो टर्म रहता है इसे हम ए बोलते हैं। ए का वैल्यू हो गया 0.70। डी जो होता है वो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म कितना है? 0.71 माइनस 0.070। डी इज इक्वल टू 0.01। डी का वैल्यू भी मिल गया हमको और ए का वैल्यू भी मिल गया। ए मिल गया, डी मिल गया, और यहाँ से मिल जाएगा एन का वैल्यू। तो एन लिख सकते हैं, एन इज इक्वल टू 8। देन फाइंड टी एन या टी एन, T8, ये वैल्यू हमको फाइंड करनी है। अब हमने कल आपको बताया ही था कि आप डायरेक्ट जनरल इक्वेशन से बता सकते हो कि किसी भी पद की किसी भी टर्म का अगर वैल्यू लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है T8, तो T8 को हम डायरेक्ट नोट कर सकते हैं A+7D, A+7D जी। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, इसकी वैल्यू हो जाएगी T8 इज इक्वल टू A.70 प्लस 7 इंटू 0.77 आएगा आंसर इसका 0.01। ये हो जाएगा T8 इज इक्वल टू 0.70 प्लस 0.07। सम करेंगे तो यह आ जाएगा 0.77। T8 इज इक्वल टू 0.77। सो आपका आंसर जो आया वो कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर ए। ये आपका आंसर आया होगा, आप लोगों ने चेक किया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ सिमिलर है ये भी। देखिए अब यहाँ पर हम देखें अगर, तो यहाँ से हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो n है वो 0 आ गया। n जो है क्या आ गया? 0 आ गया। n जो 0 है यहाँ पर, ठीक है, 0 इंटू n है। सेकंड टर्म में n की वैल्यू 1 है, थर्ड टर्म में 2n है, फोर्थ टर्म में अगर हम बात करें तो 3n आएगा, फिफ्थ टर्म कितना आएगा? 4n आएगा, सेवन टर्म कितना आएगा? 6n आएगा। वैसे 12 में कितना आएगा? 11n, 11 प्लस 1 डिवाइड बाय n, तो ये आ जाएगा। तो ये कौन सा होना चाहिए? फर्स्ट होना चाहिए। अगर हम सीक्वेंस जनरल इक्वेशन को अगर हम आगे बढ़ाएं तो, लेकिन अगर हम इसको सोल्व करना चाहें तो वहाँ से भी कर सकते हैं। कैसे सोल्व कर सकते हैं वो देखते हैं। चलिए हम यहाँ से इसको सोल्व करने का प्रोसेस देखते हैं कि ट्रेडिशनल मेथड क्या है हमारा, है ना। तो चलिए ये हो जाएगा 1, ये क्या हो गया? a, फर्स्ट टर्म T1 इज इक्वल टू a, T1a इज इक्वल टू 1/n, ये मिल गया हमको। d का वैल्यू जो होता है वो होता है T2 माइनस T1, तो d इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइड बाय n माइनस 1/n इज इक्वल टू n बाय n इक्वल टू 1। ये d का वैल्यू आ गया, d का वैल्यू 1 और T1 या a इज इक्वल टू 1/n, दो वैल्यू मिल गई। सेकंड n का वैल्यू जो क्या रहेगा? तो n इक्वल टू हो गया 12, n इक्वल टू 12, यहाँ से मिल गया n का मान। n का मान अगर 12 है तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं T12, और T12 का जनरल इक्वेशन बनेगा a प्लस 11d, a इज इक्वल टू 1/n, ये 1/n यहाँ पर लिखेंगे, प्लस 11, d का वैल्यू क्या है? ये है 1, ये 1 आ गया, ये हो गया 1/n प्लस 11। देन T12 टेकिंग एलसीएम 11, n 1 प्लस 11n। ऑप्शन में ये नहीं है, इसको पलट दिया गया, ये हो गया 11n प्लस 1 डिवाइड बाय n। क्लियर है? समझ में आया बाबू? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 10। बनाइए इसको। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो सिंपल है। वो भी देखिए
यहाँ पर आ रहा है 3 फर्स्ट टर्म में, यहाँ पर आया सेकंड टर्म में 5, थर्ड टर्म में आ रहा है 7। वैसे ही यहाँ पर ओड नंबर चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, ओड नंबर। ओड नंबर भी कौन सा चल रहा है, तो फर्स्ट टर्म में थर्ड आ रहा है और सेकंड टर्म में फिफ्थ आ रहा है। वैसे अगर हम बढ़ते बढ़ते जाएँ तो यहाँ से हमको ओड नंबर ही मिलना है, तो ये तो आएगा नहीं ऑप्शन में। अब इसके बाद आगे बढ़ते जाएँ तो 3 आएगा, फिर आएगा 5, फिर आएगा 7, फिर आएगा 9, फिर आएगा 11, फिर आएगा 13, फिर आएगा 15 और फिर आएगा 17। अब काउंट कर लीजिए 4 4 8, आठवां पद जो आएगा उसमें क्या आएगा, 17 आएगा, तो ये 17√3 हो जाएगा। आंसर यहाँ से डायरेक्ट भी बता सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा सॉल्व नहीं करना है, आपको ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करना हो तो उससे भी सॉल्व किया जा सकता है। वो कैसे सॉल्व करेंगे तो आप चेक कर सकते हैं। ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 3√3, ये मिल गया हमको a का वैल्यू। देन d इज इक्वल टू T2 माइनस T1 5√3 माइनस 3√2 3√3 2√3, d will be 2√3 and n is equal to 8. Then find T8. T8 जनरल इक्वेशन अगर हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं a प्लस 7d। जनरल इक्वेशन क्या होगा, a प्लस 7d। यहाँ पर वैल्यू हमको पुट करनी है, वैल्यू ऑफ a एंड d पुटिंग ऑन इक्वेशन। T8 इज इक्वल टू a प्लस 7d 3√3 प्लस 7 इंटू 2√3, 3√3 प्लस 7 टू 14√3, 14 प्लस 3 17√3, ये T8 क्लियर है। 17√3 ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से हमको इसको सोल्व करना है, बेसिक वैसा ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 सिंपल क्वेश्चन है। आपको बोला गया है क्वेश्चन नंबर 10 10वां पद निकाली है। 11 में बोला गया है कि पहला पद जो है वो √3 है, दूसरा पद जो है वो √12 है, तीसरा जो है वो √27 है। वैसे हमको फाइंड करना है कि 10वां पद क्या आएगा। अगर आप इसको तोड़ें तो तोड़ भी सकते हैं और वहाँ से हमको पता चल सकता है क्या होगा। देखिए अगर हम एग्जाम में बैठे तो हम इसको ऐसा सोल्व कर सकते हैं, 1√3 लिख लो, इसको मान सकते हैं 2√3। अगर 4 अंदर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 4 × 3, और 4 × 3 से 4 बाहर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो इसको लिखा जा सकता है 2√3 और इसको लिख सकते हैं 3√3। अगर अंदर आप इसको तोड़ कर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 9 × √3, 9 × √3। तो पहले पद में 1 आ रहा है, सेकंड टर्म में 2 आ रहा है, थर्ड टर्म की अगर बात करें तो थर्ड आ रहा है। वैसे अगर हम 10वें पद की बात करें तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, 10 √3 आ जाएगा। 10 को अंदर लेकर जाएंगे तो 3 × 100 इज इक्वल टू 300। तो ये होगा 10वें पद का मान, क्या होगा, बी वाला। लेकिन ये एक तो एक शॉर्टकट एग्जाम में जैसे हम बैठते हैं तो हमको ये तरीके अप्रोच यूज़ करनी है। लेकिन अगर हम 11th 12th की अगर हम बात करें वहाँ पर अगर हमको यूज़ करना पड़े तो ये आपको ट्रेडिशनल मेथड से यूज़ करना है। कैसा यूज़ करना है, ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है तो अभी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, वैसे ही सोल्व करें। जैसे आपको बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 11 में जो बोला गया है कि जो सिक्वेंस है, इस सिक्वेंस का आपको, इस सीरीज का आपको 10वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है, 10वां पद निकालना है। 10वां पद क्या होता है तो T10 is equal to a plus 90, T10 is equal to a plus 90 and a is equal to √3 plus 9 and d is equal to 2√3 minus √3। क्योंकि इसको अगर आप तोड़ कर लिखना चाहें तो इसको लिखना चाहेंगे √2√3 और इसको लिखना चाहेंगे 1√3। तो ये हो जाएगा 2 - 1, यहाँ बचेगा √3। तो d का वैल्यू जो निकल कर आ रहा है वो आ रहा है √3। तो यहाँ पर हम इंटू में कर देंगे √3। तो ये हो गया √3, 1√3 प्लस 9√3, 9 + 1 10, 10√3 और 10√3 में 10 को अंदर लेकर जाओ तो 100 हो जाएगा, 100 × 3 300। तो यहाँ से निकल कर आ गया T10 इज इक्वल टू √300। ओके, इस अप्रोच को यूज़ करना है जहाँ पर हमको पूरा बाकायदा आपको लिखना भी ऐसा है कि गिवन डेटा इज इक्वल टू ए एंड बी, ए एंड डी एंड एन एंड टी एन। इस तरीके से पूरा फॉर्मेट आपको लिखना है सीक्वेंस से, और इस तरीके से आपको एग्जाम में इसको सॉल्व करना है ताकि आपको पूरे नंबर मिल सके। समझ गए। तो जहाँ पर एमसीक्यू वाली बात आती है वहाँ पर आप ऑप्शन सॉल्व करने की कोशिश करें, जैसे मैं आप सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर डायरेक्ट लगाने की कोशिश कर रहे हैं। स्क्रीन जो रहेगी आपके सामने, जैसे आप पेपर में बैठेंगे, पेपर में आपके सामने स्क्रीन रहेगी, तो कोशिश करें स्क्रीन के ऊपर ही पेपर सॉल्व हो जाए। क्योंकि अगर आप उसको कॉपी में नोट करेंगे, पेज पे नोट करेंगे, तो पेज पे नोट करने वाला जितना जो टाइम जा रहा है उस टाइम में क्वेश्चन आपका सॉल्व हो सकता है।
लेकिन आप कोशिश ये करें कि आप उसको स्क्रीन पर ही आप डायरेक्ट वहाँ पर कैलकुलेट करने की कोशिश करें, और आपने वहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश की तो इजीली क्वेश्चन बन जाएगा, आपका टाइम बच जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए ऑन एन एवरेज 36 सेकंड रहता है आपके पास, और 36 सेकंड में आपको इस पेपर को अगर सॉल्व करना है तो कोशिश ये करनी कि क्वेश्चंस को बार बार उतारे नहीं पेपर के ऊपर, आप डायरेक्ट देखें और वहाँ से सॉल्व करें। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो बोल रहा है उसमें बोला गया है आपको कि एनवा पद फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एनवा पद फाइंड करना है। तो आप इस सीक्वेंस को पकड़िए, इस सीक्वेंस में क्या कुछ समझ में आ रहा है, यहाँ से हमको कुछ लॉजिक मिल रहा है। अगर ये लॉजिक मिल रहा है तो इसी लॉजिक को हम आगे बढ़ाएंगे और nth टर्म में हम उसको वैल्यू को रखेंगे वहाँ पर, और वहाँ से हमारा आंसर मिल जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पर हमको मिल रहा है, क्या मिल रहा है, तो पहला पद जो है उसमें मिल रहा है a-1, सेकंड टर्म में मिल रहा है हमको a, और थर्ड टर्म में मिल रहा है a+1, मतलब अगले में मिलेगा a+2, फिर अगले में मिलेगा a+3, मतलब a+1 कहाँ पर मिल रहा है? 2 टर्म छोड़ के। तो यहाँ पर जो आएगा 2 टर्म छोड़कर आपको जो मिलने वाला है उससे पहले वाला क्या मिल जाएगा, तो वो आपको लिखना पड़ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम तोड़ना चाहें तो तोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से सोल्व करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ट्रेडिशनल मेथड में क्या करना पड़ेगा? ट्रेडिशनली मेथड में अगर सोल्व करना चाहे तो वहाँ से कर सकते हैं। a इज इक्वल टू a-1/a, a का वैल्यू हुआ ये, ठीक है। d का वैल्यू क्या हुआ, तो d का वैल्यू हो जाएगा t2 - t1, 1 t2 1 माइनस a-1 डिवाइड बाय a। एलसीएम लेंगे a - a प्लस 1 डिवाइड बाय a, तो यहाँ पर a से कैंसिल हो जाएगा, देन 1/a। तो d का वैल्यू जो निकल कर आ रहा है वो कितना निकल कर आया? 1/a निकल कर आ गया। n का वैल्यू जो दिया गया वो n ही है, n इज इक्वल टू n, n का वैल्यू n ही दिया गया है, और tn फाइंड करना है। तो tn का जनरल इक्वेशन क्या होता है, तो उसका यूज करें, tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये जनरल इक्वेशन होता है। इस जनरल इक्वेशन का यूज करना है, यहाँ पर a का वैल्यू और d का वैल्यू रखना है और सॉल्व करना है, सिंपल ही है। चलिए a का वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो a का वैल्यू है a-1 डिवाइड बाय a प्लस n-1 इंटू डी, डी क्या है? 1/a है। बस अब एलसीएम लेना है यहाँ पर, 1a/a माइनस 1/a प्लस इसका मल्टीपल कर लो n/a माइनस 1/a, ये और ये ऐड हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 1, इसका ऐड हो जाएगा तो -2/a और प्लस n/a। ये होगा आपका nth टर्म, ये क्या होगा आपका? nth टर्म होगा, ठीक है। ऑप्शन में चेक कीजिए कौन सा आंसर है, तो ये पहला वाला आंसर है आपका, कि -2/a और n/a प्लस 1, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। आर यू गेटिंग इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपको बोला गया है n+1वां पद, n+1वां पद आपको निकालना है, और पहला पद का वैल्यू जो दिया गया है वो है a का वैल्यू जो है वो n दिया गया, a इज इक्वल टू n फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू d। तो d का वैल्यू अगर हमको फाइंड करना है तो d का वैल्यू यहाँ पर रखे, d क्या है? n माइनस n माइनस n, तो n से n कैंसिल हो गया, d इज इक्वल टू -1/n, ये मिल गया हमको d का वैल्यू। n का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर देखिए n का वैल्यू n इज इक्वल टू n+1, n का वैल्यू आपको दे रखा है n+1, और आपको फाइंड करना है tn, और n का वैल्यू है n+1, इसलिए फाइंड करना है tn+1। अब जनरल इक्वेशन से अगर हम यूज करें तो वो लगाना चाहे तो वो लगा सकते हैं। जनरल इक्वेशन क्या होगा? tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब n का वैल्यू n+1 है तो यहाँ पर रखेंगे, तो tn+1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू n प्लस n+1 माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू है -1/n, -1/n। देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया tn+1, n का मल्टीपल हो जाएगा तो -n/n, अब n से n कैंसिल हो गया तो मिलेगा n-1, तो tn+1 का जो वैल्यू है वो n-1 आएगा, n-1, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, अगर आप लोग इस क्वेश्चंस को 1 बाय 1 नोट करते जा रहे हैं, देख रहे हैं, लिख रहे हैं इसको बिल्कुल अच्छे से, तो ये आपको एक विश्वास दिलाता हूँ कि आप यहाँ से ये क्वेश्चन से बाकायदा अपनी कॉपी में अगर नोट किए हुए हैं, तो अगर इसको 1 या 2 बार भी अगर आप नज़र मारकर एग्जाम में जाते हो तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांस हैं। लेकिन आप लोगों को इनको कॉपी में बिल्कुल नंबरिंग से नोट करना है, और उसके बाद एग्जाम में जब जाओगे तो उससे पहले आपको एक बार रीड करना है, और क्वेश्चंस को बार बार नज़र रखते हुए क्वेश्चन जो फार्मूले हैं उन चीज़ों को देखना है, तो ईजिली आप क्वेश्चन बना लोगे। लॉजिक समझ में आ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस में ज़्यादा लगवा रहा हूँ,
नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा लगाएंगे तो प्रैक्टिस ज़्यादा होगी। अगर प्रैक्टिस मोर है हमारे पास में तो फिर ये मान के चला एग्जाम में हमसे क्वेश्चन बनना ईजीली है। ठीक है, ईजिली क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 14, जहां पर बोला गया n-3 वहाँ पद क्या होगा, n-3 वहाँ पद क्या होगा, जहां पर n का वैल्यू है a इज इक्वल टू 5 एंड d इज इक्वल टू 11 - 5, d इज इक्वल टू 6, d का वैल्यू भी मिल गया 6, n इज इक्वल टू n-3 n का वैल्यू है ये मिल गया, और tn फाइंड करना है, मतलब tn-3 फाइंड करना है। क्लियर है? तो जनरल इक्वेशन अगर हम इसका लिखना चाहें तो लिख सकते हैं tn-3 इज इक्वल टू a प्लस n-4 इंटू डी। ये जनरल इक्वेशन बनेगा। ये कहाँ से आया तो अब देख सकते हैं। देखिए, हमको जनरल इक्वेशन पता है कि tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू तो यहाँ पर है a ही रखते हैं, अभी तो n की बात करते हैं हम, n की जगह पर रखना चाहेंगे n-3 इंटू डी, और यहाँ पर आ जाएगा n की जगह पर n-3। ठीक है, अब देखिए 3 माइनस और -1 -4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं से ये बनकर आया है। क्लियर है? तो इसको याद रखें कि n-4 कैसे आया, तो यहीं से आया ये। हमें फाइंड करना है tn-3 a इज इक्वल टू 5 प्लस n-4 इंटू डी इज इक्वल टू 6। n-3 5 प्लस 6n माइनस 24, ये हो गया 6n माइनस 19, tn-3 इज इक्वल टू 6n माइनस 19, ऑप्शन नंबर बी। देन यू गेटिंग ऑप्शन नंबर बी, 6n माइनस 19। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो आप लोगों ने बना लिया होगा। इसका आंसर आया होगा ऑप्शन से ए, 10a माइनस 8b/2, ये वाला आंसर आया होगा। चलिए चेक करते हैं कैसे आया ये पहला पद जो रहेगा, फर्स्ट टर्म जो रहेगा a इज इक्वल टू या t1 इज इक्वल टू a प्लस b/2, ये फर्स्ट टर्म का वैल्यू हो गया। पहला पद का वैल्यू क्या हो गया, a प्लस b/2। देखिए सेकंड टर्म क्या है a, और फर्स्ट टर्म क्या है ये, इसका दोनों का डिफरेंस जो रहता है t2 माइनस t1 इज इक्वल टू डी रहता है, और d का वैल्यू क्या रहेगा, तो a माइनस a प्लस b/2, ये वाला रहेगा। अब डिवाइड बाय कुछ नहीं 1 है, तो d इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे 2a माइनस a माइनस b/2, तो d इज इक्वल टू a माइनस b/2, ये एलसीएम हो जाएगा। d का मान भी निकल कर आया। हमें निकालना है 10वें पद का मान, तो t10 n इज इक्वल टू 10, तो t10 की वैल्यू फाइंड करनी है। जनरल इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं t10 इज इक्वल टू a प्लस 9d, a और d का वैल्यू रखिए, आंसर आ जाएगा आपके सामने। t10 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू a प्लस b/2 प्लस 9 इंटू d इज इक्वल टू a माइनस b/2, a प्लस b/2 प्लस 9a माइनस 9b/2, a 10a हो जाएगा सम होने पर, और माइनस हो जाएगा माइनस 8b/2। यह आ गया 10वें पद का मान, 10वें पद का मान। क्लियर है? समझ में आ गया होगा आप लोगों को? क्लियर है? चलिए, तो ये हमारा पिछली क्लास का था जो आपको एज ए होमवर्क मैंने दिया था आप लोगों को क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, तो यहाँ तक का हो गया काम। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपको एसएससी है तो आप नीचे लिंक में जाइए, वहाँ पे देखिए आपको एक लिंक मिल जाएगी, है ना, तो वहाँ से आपको उस लिंक पर क्लिक करनी है जहाँ से आपको एसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको और मोर देन क्वेश्चंस हम बोल सकते हैं केस वाइज सारे मिल जाएंगे। आप इतना पढ़ने के बाद वो क्वेश्चंस भी लगाइए, और जो भी डाउट आते हैं आप कमेंट कीजिए, है ना, आपको मिल जाएगा। और नंबर भी है यहाँ पे नीचे, इस नंबर पर आप मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको भी वहाँ से सारी जानकारी मिल जाएगी, क्वेश्चन जो है उसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं लेक्चर 2 पर। अब सिंपल है, वही है केस जो हमने फार्मूला अभी पढ़ा है, उसी फार्मूले के ऊपर हम बात करने वाले हैं। जो हमने फार्मूला पढ़ा कि Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, वेयर a इज फर्स्ट टर्म एंड d इज ए कॉमन डिफरेंस और n इज नंबर ऑफ टर्म एंड Tn इज nth टर्म।
क्लियर है। तो ये जो पूरा फॉर्मूला है इसमें n जो है वो क्या होता है, नंबर बोल सकते हैं पदों की संख्या, क्या बोल सकते हैं, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर हमको फाइंड करनी हो तो क्या होगा, अभी हम फाइंड जो कर रहे थे वो tnth फाइंड कर रहे थे, अब n भी फाइंड करना हो सकता है, या इसके अलावा ये भी हो सकता है कि d फाइंड करना हो जाए, या हो सकता है कि a फाइंड करना हो जाए। ठीक है, तो अब हम जनरल इक्वेशन से जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसकी बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम सीरीज पे चले थे, तो अगला जो केस है, केस नंबर 2 क्लास जो बोल सकते हैं लेक्चर 2 है, वो हम आगे आ गए यहाँ पर। अब यहां से अगर हम बात करें तो जनरल इक्वेशन जो है वो होती है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। यहां पर 4 वेरिएबल है, कितने वेरिएबल बच्चों, 4। a होता है फर्स्ट टर्म, सेकंड d होता है कॉमन डिफरेंस, n होता है नंबर ऑफ टर्म, और n होता है nth टर्म, tn होता है nth टर्म। ठीक है, तो ये 4 चीज जो रहती है, 4 अननोन है यहाँ पर 3 की वैल्यू या 2 की वैल्यू रेशियो के फॉर्म में भी हो सकता है, गिवन हो आपको, तो आपको यहाँ पे 3 जो चीज़ रहेगी वेरिएबल की गिवन रहेगी, और एक अननोन कुछ भी हो सकता है, तो उसकी वैल्यू फाइंड करनी हो सकती है। जैसे कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिया जाता है तो हो सकता है आपको a फाइंड करना हो सकता है n फाइंड करना हो सकता है d फाइंड करना हो सकता है tn फाइंड करना हो। अभी तक हम क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो tn फाइंड करना था, लेकिन अब हमको फाइंड करना है n, a या d, जनरल किसी का भी वैल्यू हो सकता है। ठीक है, तो आपको मैं कोई भी क्वेश्चन अगर दूं तो आपको वहां पर सारी चीजें क्या क्या हम फाइंड कर सकते हैं वो सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है क्वेश्चंस के अंदर आपको एक ही चीज फाइंड करनी हो, एक ही पॉइंट बात करें वो, लेकिन हम सारा जनरल सारी क्या क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पर निकालने की वो सारी चीजें निकाल कर देखेंगे। ठीक है, उसके बाद बाकी जो क्वेश्चंस रहेंगे उसको भी आप चेक कर सकते हो, देख सकते हैं कि यहाँ पे हम भी प्रैक्टिस करें, है ना, आप लोग भी इसकी प्रैक्टिस करें कि क्या क्या हम वहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इस क्वेश्चन में बोला गया है इन एपी कोई है जिसके अंदर बोला गया कि एपी का इक्वेशन दी गई है ना 4 7 10, और लास्ट टर्म जो है 151 है, एंड बोला गया हाउ मेनी टर्म्स विल बी देयर, इसमें पदों की संख्या n का मान बताना है। क्या बताना है, n का मान। तो यहाँ पर हम पहले नोट कर लें कि क्या फाइंड करना है। तो गिवन डेटा a का वैल्यू क्या है, तो a इज इक्वल टू 4, d क्या है तो दोनों का डिफरेंस, तो d इज इक्वल टू 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। अब हमने यहाँ पर d का वैल्यू ही निकाला, d का क्यों वैल्यू निकाला, क्योंकि उसने बोल दिया है इन एपी का मतलब ये हो गया कि हमें तो डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर वो बोलता कहीं पर भी एपी नहीं बोलता इस क्वेश्चन के अंदर, तो हम फिर चेक करते हैं कि क्या डिफरेंस बराबर है तो एपी है, और एपी है तो कंडीशन लगाएं एपी की। क्लियर है, अगर एपी नहीं है तो हो सकता है जीपी हो, और जीपी नहीं है तो हो सकता है एचपी हो। तो पहले आप चेक करें कि कौन सी प्रोग्रेशन आपको दी गई है, उस प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग आप मूव करें। क्लियर है, चलिए यहां पर हमने चेक नहीं किया, उसका रीजन था कि क्वेश्चंस के अंदर मेंशन था, क्या मेंशन था, एपी। ठीक, चलिए हमने चेक किया, आंसर डी का वैल्यू निकल कर आ गया। यहाँ पर ए का वैल्यू 4 है और डी का वैल्यू है 3 प्लस, क्योंकि जो सीरीज दी गई है, प्रोग्रेशन जो आपको दी गई है वो कैसे ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, कन्वर्जिंग ऑर्डर में है, डाइवर्जिंग ऑर्डर में नहीं है, कन्वर्जिंग ऑर्डर में है ना, डाइवर्जिंग ऑर्डर में है, आपको बढ़ते हुए क्रम में दी गई है, बढ़ता बढ़ता जा रहा है ना, इसलिए हमको यहाँ पर ए का वैल्यू जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, ए का डी का वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि आपको इस श्रेणी जो है बढ़ते क्रम में दी गई है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमें बोला गया लास्ट टर्म दिया गया, क्या दिया गया, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म होता है एनवा पद, ये बोल सकते हैं इस प्रोग्रेशन का एनवा ही पद क्या है, लास्ट है। इसको टीएन या फिर एल से डिनोट करते हैं, टीएन या फिर एल से डिनोट करते हैं। टीएन और एल में क्या डिफरेंस है वो समझे। ठीक है, तो मान लेते कोई प्रोग्रेशन अगर आपको दी गई है, उस प्रोग्रेशन का सपोज मान ले 100 पद हैं उस प्रोग्रेशन के अंदर, 100 टर्म है ना, उसमें हम 50वें की बात कर रहे हैं कि 50वें पद का वैल्यू क्या है। तो अगर 100 उसमें है और आप 50 की बात कर रहे हैं तो 50वां एनवा पद हो गया, टी एन हो गया, T50 हो गया, 50वां क्या हो गया, T50। लेकिन लास्ट क्या है, वो 100 नंबर का जो है। लेकिन अगर आपको 85 दिए गए हैं, 85 पद हैं कोई एपी की अगर हम बात करें, उस एपी के अंदर टोटल 85 पद है, और वही 50वां पद जो है वो उस प्रोग्रेशन का लास्ट टर्म भी हो गया, एल का वैल्यू भी हो गया और T50 भी हो गया।
क्लियर है, nवें पद का मान 50वें पद का मान भी हो गया। समझ गए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी प्रोग्रेशन की अगर हम बात करें उसमें जो लिमिट रहती है कि नंबर ऑफ टर्म जो है वो लिमिटेड है, तो उसमें जो लास्ट टर्म है और हो सकता है उसी पद दोनों इक्वल भी हो सकते हैं और लास्ट ही nवा भी हो सकता है। क्लियर है, आप समझ पाए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं कि इस प्रोग्रेशन की अगर हम बात करें इसके अंदर टी एन की जो वैल्यू है वो कितनी देगी 151, और यही इस प्रोग्रेशन का, ये श्री का क्या है, लास्ट है। एल हमने इसलिए यूज किया, एल का वैल्यू 151। हमें फाइंड करना एन का मान। अब क्या फाइंड करना हमको, एन का मान। एन का मान हमको फाइंड करना है। जनरल इक्वेशन हमको पता ही है कि टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये जनरल इक्वेशन है इसका, ये जनरल इक्वेशन हो गया। चलिए अगर हम इसको सोल्व करें तो अब फिर क्या कर सकते हैं, तो यहां पर ए का वैल्यू, डी का वैल्यू, टी एन का वैल्यू रखें और एन का मान निकालें। क्लियर है। तो यहां पर अगर हम रखना चाहे तो रख सकते हैं। यहां पर टी एन का वैल्यू हो जाएगा 151, ए इज इक्वल टू 4 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी इज इक्वल टू 3। ये इसमें से माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 147 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू एन माइनस वन। क्लियर है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 2 टाइम्स 9 49, एन इज इक्वल टू 50। एन का वैल्यू जो निकल कर आ गया कितना आया, 50 आया। क्लियर है। इस तरीके से भी हम सोल्व कर सकते हैं। जो इक्वेशन हमने यूज की है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहां पर 3 आपको नोन है और एक अननोन है, उसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। क्लियर है। इसके अलावा आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, इसी इक्वेशन को तोड़ मोड़ कर हम जो बनाया गया वो यूज कर सकते हैं कि एन की वैल्यू अगर हम फाइंड करनी है तो एन इज इक्वल टू लास्ट टर्म, एन इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला यूज करते हैं, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। ये वाला जनरल इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं। यहां पर डायरेक्ट अगर आपको लगाना हो तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। क्या बोला गया है, n इज इक्वल टू लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। ये कहां से आया, तो यहीं से आया। देखिए कैसे यूज कर सकते हैं इसको, तो यहां से यही आया। कैसा, ये हो जाएगा लास्ट टर्म, ये क्या हो जाएगा लास्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म को इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, इक्वल टू हो जाएगा एन माइनस वन इंटू डी, डी को कहाँ लाया नीचे, तो एल माइनस ए डिवाइड बाय डी हो जाएगा, एल माइनस ए डिवाइड बाय डी इक्वल टू वो बचेगा एन माइनस वन, माइनस को इधर लेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो एन इज इक्वल टू एल माइनस ए डिवाइड बाय डी, और ये माइनस वाला इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस। अब इसको चेक कीजिए, यहां से आपको पता चल जाएगा एन इज इक्वल टू लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। यही तो है ये, ठीक है। और इसे मैजिक समझते हैं कि ट्रिक है, ये ट्रिक भी कुछ नहीं है, वही बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसी बेसिक कॉन्सेप्ट से सारी चीजें मिलकर आती है, कोई ट्रिक नहीं होती है। अगर आप किसी क्वेश्चंस को, मतलब ये बोल सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे अगर आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है तो ऑटोमेटिक उसके ट्रिक्स बोल सकते हैं या ऑटोमेटिक हो सकते हैं उसके शॉर्टकट जनरेट हो जाते हैं। वो तब जनरेट होंगे तो जब आपने प्रैक्टिस की होगी। प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिस से ही काम हो सकता है, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस बार बार करते हैं, अच्छी प्रैक्टिस अगर आपने कर रखी है तो क्वेश्चंस बनेगा, और क्वेश्चंस बनेगा तो वहाँ से ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा कि इसका शॉर्टकट आ जाए, शॉर्ट ट्रिक आ जाए, ये होता है, बाकी कोई शॉर्टकट नहीं होता। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इससे सोल्व करना चाहते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं, कैसे सोल्व करेंगे देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से देखना चाहें तो देख सकते हैं, एन का वैल्यू निकालना है तो लास्ट टर्म क्या है 151, फर्स्ट टर्म क्या है 4 डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस क्या है 3 और प्लस 1। ये जब डिफरेंस निकालेंगे तो n इज इक्वल टू 147 डिवाइड बाय 3 और प्लस 1, इससे कैंसिल हो जाएगा 49 टाइम्स, 49 प्लस 1 इज इक्वल टू 50। तो n का वैल्यू कितना निकल गया, 50 निकल गया। क्लियर है, सिंपल है, वही क्वेश्चन है, अगर आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया गया 4 7 10, यहाँ से अगर आप डिफरेंस निकालना चाहें कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस 3 आ गया। ए का वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ पर रख दिया 4, लास्ट टर्म कितना है 151, 151 माइनस 4 डिवाइड बाय 3 प्लस 1, और जब रेशियो निकाला कैलकुलेट किया गया तो वहाँ से एन का वैल्यू निकल कर आ गया 50, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। आज की जो क्लास है वो वही क्लास है जो हमारी पिछली क्लास है, उसी फार्मूले को तोड़ मोड़ के बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको क्वेश्चंस मिलेगा, वैरायटी मिल जाएगी, नई वैरायटी मिल जाएगी, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं ये दिमाग में थोड़ा सा इमेज हो जाएगा, थोड़ा सा उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो दिमाग में जब आएंगे तो जो भी कॉन्सेप्ट रहते हैं वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है वो सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला गया है कोई श्रेणी है, उसका फर्स्ट टर्म जो है 76 है, सेकंड 72, थर्ड टर्म 78 और ये 0 तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? 0 तक जा रहा है। और फिर बोला गया कुल पदों की संख्या क्या है, कुल पदों की संख्या क्या है। ठीक है, तो अगर हमको ये पता है कि लास्ट अगर 0 है, फर्स्ट अगर 76 है, इसको अगर हम सोल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। कैसे सोल्व कर सकते हैं? 0 माइनस 76 डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस विल बी 4, कितना आएगा? -4, कितना आएगा? माइनस का 4, 72 माइनस 76 माइनस 4 प्लस 1, ये आ जाएगा इज इक्वल टू n, ये यहाँ से निकल कर आ गया। n इज इक्वल टू 76 माइनस डिवाइड बाय -4, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और वहाँ से निकल कर आ जाएगा +1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 1 9 + 1 इज इक्वल टू 20, तो n का वैल्यू निकल कर आ गया 20। कौन सा वैल्यू निकल कर आया? n का मान 20। तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? यहाँ से पदों की संख्या मिल गई हमको। कौन सा ऑप्शन आ गया? ए वाला ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो आप निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। अगर आप इस श्रेणी को आगे भी बढ़ाना चाहते हैं, प्रोग्रेशन को, तो बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? तो चेक कर सकते हैं आप। देखो मेथड से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन इतना ये काम करना मजदूरी वाला काम बन जाता है ना। कैसे? 76 है फर्स्ट, फिर 4 कम किया 72, फिर 68, फिर 4 कम किया तो 64, फिर 4 कम किया तो 60, फिर 4 कम 56 और ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएंगे और 0 पर जाएंगे। तो ये जो नंबर आएगा यहाँ से स्टार्ट किया, ये 20, कौन सा पद होगा? T20। कौन सा होगा? T20, 20वें पद का मान होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सिंपल क्वेश्चन है, वो भी आपको बोला गया है श्रेणी 48402, ये डेड मतलब इसका मतलब ये हो कि कुछ पद हैं बीच में और लास्ट टर्म है जो -24 में कुल पदों की संख्या क्या होगी, कुल पदों की संख्या क्या होगी, हमको n फाइंड करना है। ठीक है, n की वैल्यू हमको फाइंड करनी है और दिया क्या आपको गिवन डेटा, तो a इज इक्वल टू 8, d इज इक्वल टू 4 - 8 इज इक्वल टू -4 एंड l इज इक्वल टू -24, l का मान भी माइनस का 24 है। n फाइंड करना है तो सिंपल वही कॉन्सेप्ट यूज करें आप। n इज इक्वल टू लास्ट टर्म क्या है? -24 माइनस 8 डिवाइड बाय डिफरेंस कितना है? माइनस का 4 और प्लस 1। n इज इक्वल टू -32 डिवाइड बाय -4 और प्लस 1। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 8 इज 32। n इज इक्वल टू 8 + 1, n इज इक्वल टू 9। n का मान आ गया यहाँ पर 9 आ गया। मतलब यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं श्रेणी को 8 से, तो 8 4 0 -4 -8 -12, इस तरीके से बढ़ते बढ़ते -24 तक जाएंगे तो आपको पता चलेगा 9वें नंबर का पद है। कौन से नंबर का पद है? 9वें नंबर का। अगर आप लिखना चाहें एक बार तो ट्राई भी कर सकते हैं, लेकिन ये सिंपल है। यहाँ तक 10 12 15 20 पद तक अगर हम बात करें तो हम लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में मान लो 200 300 400 500 पद तक लिखने के लिए अगर आ गया तो क्या वहाँ पेपर के ऊपर ये लिखना चालू करेंगे? नहीं ना। इसलिए आपको ये सोल्व करना है और ये याद करना है कि n अगर वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1, लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1, लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। इस तरीके से आपको यूज़ करना है। ठीक है, अब बार बार इसको दोहराएंगे तो आपकी ज़बान पर आ जाएगा, फिर बोलना इसको आसान हो जाएगा। वैसे बोलना स्टार्टिंग में थोड़ा सा टफ है, लेकिन जब बार बार आप इसको रिपीट करेंगे तो आपकी ज़बान पर जब आ गया ये तो इजीली आप इसको बोल सकते हैं। जैसे ही मुंह पर आया, जैसे किसी फॉर्मूले की बात की गई, n इज इक्वल टू, देन यू कैन से लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। ओके, चलिए अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। जैसे क्या है 8 4 0 -4 -8 -12 -16 -20 -24। चेक कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये 9th नंबर कौन सा है? 9th वाला 24 माइनस का। क्लियर है? सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए ट्राई कीजिए, इसको थोड़ा सा जल्दी ट्राई कीजिए। बहुत सिंपल है, यहाँ पर भी हमको वही फाइंड करना है। 3 8 13 है, ये आपको दिया गया है और बोला गया कुछ मतलब डेड का मतलब यही होता है कि कुछ और पद हैं बीच में, और फिर बोला गया है लास्ट टर्म जो है वो 508 है। देन आपको फाइंड करना है n का वैल्यू कि कौन से पद हैं ये। n का वैल्यू जो है वो 100 102 है, 70 एंड 86 है। ओके, चलिए अगर हमको n का वैल्यू फाइंड करना है तो n इज इक्वल टू लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। लास्ट टर्म क्या है 508 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 3 डिवाइड बाय
कॉमन डिफरेंस आप चेक कीजिए कितना आ रहा, प्लस का 5 और 1। अब जब इसमें माइनस करेंगे तो 505 डिवाइड बाय 5 और प्लस 1, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा। 101 101 प्लस 1 इज इक्वल टू 102। देन यू गेट n इज इक्वल टू 102, ऑप्शन बी। ओके, क्लियर है। चलिए, आपने भी ट्राई किया, आंसर आया भी होगा बहुत सारे बच्चों का, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप इस क्वेश्चन में आंसर जो आ रहा है उसको आगे मैच कीजिए। अगला क्वेश्चन जो है वो है सामने आपके, ट्राई कीजिए क्या आंसर आया। चलिए पॉज कर लिया कीजिए और रोक लीजिए और फिर उसको सोल्व कीजिए, और फिर अगर आप इस तरीके से ट्राई करोगे तो क्वेश्चन बनने लगेंगे। आप ही हैं जो अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, मदद कर सकते हो। अगर जैसा आपको बताया गया वैसा वैसा आपने अगर कॉपी में लिख लिया तो ये होगा कि आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। जैसे मैंने 2-3 क्वेश्चन बनाए, 2-3 क्वेश्चन बनाने के बाद में आप भी ट्राई कीजिए। आप ट्राई करेंगे तो उसके लिए आपको वीडियो को पॉज करना पड़ेगा और ट्राई कीजिए, नहीं बनता तो फिर आगे देखिए, ठीक है। और ये जितने भी क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं ये प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। सेम कॉन्सेप्ट, सेम क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के एग्जाम में अगर आप देखना चाहें, यहाँ पर ईयर मेंशन नहीं किया गया लेकिन है क्वेश्चन वही प्रीवियस ईयर एग्जाम्स की, ठीक है, सेम लॉजिक पर है। और प्रीवियस ईयर के पेपर भी है डले हुए यूट्यूब पर, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर टॉपर्स एकेडमी अगर आप जाएंगे, है ना, टॉप एजुकेटर एकेडमी पे, तो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। चेक कीजिए, आपको वहाँ पर आंसर, आपको क्वेश्चन के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर सही सोल्यूशन मिलेगा उसका। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको दिया गया क्या है, ए का वैल्यू कितना है 25। डी का वैल्यू बताइए, डी हो जाएगा 30 माइनस 25, डी इज इक्वल टू 5। डी का वैल्यू भी मिल गया हमको। एल इज इक्वल टू 115 एंड फाइंड एन। एन का मान हमको फाइंड करना है। देखिए n इज इक्वल टू 115 माइनस 25 डिवाइड बाय 5 प्लस 1, ठीक है। n इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाय 5 प्लस 1, ये इससे कट जाएगा कितनी बार, 18 बार, प्लस 1, n इज इक्वल टू 19, n इज इक्वल टू 19, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सिंपल क्वेश्चन है, आगे बढ़ाइए आप। देखिए पदों की संख्या निकालना है, पदों की संख्या निकालना है, और कहीं पर भी बोला नहीं गया है कि एपी है कि जीपी, तो आप पहले चेक भी कर सकते हैं। इसका और उसका डिफरेंस कितना है 5, इसका डिफरेंस कितना है 5, इसका डिफरेंस कितना है, तो एपी में है। किस में है, एपी में। अगर एपी में है तो एन का वैल्यू निकालने के लिए हमको बताया ही गया है कि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1, ये यूज़ कीजिए। आप इसको डायरेक्ट भी मेंशन कर सकते हो, 1 बाय 1 नोट भी कर सकते हैं। जैसे नोट करना चाहेंगे तो फिर आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे, तो आपको लिखना पड़ेगा गिवन डेटा, और गिवन डेटा में लिखना है a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 10 माइनस 5, देन d इज इक्वल टू 5, और लास्ट टर्म लिखना पड़ेगा 100, और n इज इक्वल टू फाइंड आउट, n का वैल्यू फाइंड करना है हमको, ठीक है। फिर हमको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, ये वाला फार्मूला नहीं लगा सकते आप, है ना। ये फार्मूला कब लगा सकते हैं आप, सिर्फ ये आपको जब पीएटी की एग्ज़ाम देनी है तो आप ये शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। अगर आप 12th के एग्ज़ाम में बैठे हैं, है ना, अगर आपको वहाँ 11th के एग्ज़ाम में बैठे हैं और वहाँ पे अगर आपको ये सॉल्व करना पड़े तो आपको जनरल इक्वेशन ही लगानी पड़ेगी, टी एन ए पी में, है ना, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप यूज़ करना चाहते हैं 100 हो जाएगा, ये 100, ए का वैल्यू कितना है 5 प्लस एन माइनस 1, और डी का वैल्यू है 5, इसमें से माइनस हो गया, डिवाइड बाय 5 इक्वल टू एन माइनस 1, ये कैंसिल आउट हो गया, 19 टाइम्स प्लस 1 हो जाएगा, एन इज इक्वल टू 19 प्लस 1, एन इज इक्वल टू 20, एन इज इक्वल टू 20, ऑप्शन बी। यहाँ पर आपको जब बैठेंगे, आप कन्वेंशनल पार्ट लिखने के लिए बैठेंगे एग्जाम में 11th या 12th में बैठेंगे, और अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आता है, ये ऑप्शन नहीं मिलेंगे आपको, ये ऑप्शन नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप पीएटी के लिए बैठते तो आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे, तब आपको यूज़ करना है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन में बोला गया है कि श्रेणी जो है उसमें सिमिलर क्वेश्चन, या पहले भी हम देख चुके हैं, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। तो इसको आपने सोल्व कर लिया है, इसको कर लेना, आप लोग देख लेना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपको बोला गया सीरीज जो है उसमें कहीं पर भी बोला नहीं गया कि कौन सी सीरीज, तो आप चेक कर ले, डिफरेंस कर ले। इसका और इसका डिफरेंस जो है 1 है, इसका और इसका डिफरेंस भी कितना है 1 है ना।
इसको अगर निकालेंगे 3/2 माइनस 1/2 तो 1 होगा, 5/2 माइनस 3/2 तो 1 होगा। तो इसका मतलब ये AP है, हमने डिफरेंस चेक कर लिया कौन सी है, AP है। AP अगर है और अगर आप 12th के एग्जाम में बैठे हैं तो फिर आपको पूरा लिखना पड़ेगा, गिवन डेटा A इज इक्वल टू 1/2 एंड D इज इक्वल टू and last term is equal to 99/2 and find out the value of n का क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा और ऐसा पूरा लिखना पड़ेगा ट्रेडिशनल वे में, ठीक है। उसके बाद फार्मूला लगाना Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला भी लगाना पड़ेगा अगर आप 12th के एग्जाम में बैठ रहे हैं तो। लेकिन अगर आप PAT के एग्जाम में बैठ रहे हैं तो इतना झमेला नहीं करने का, ठीक है। आपको सिर्फ डायरेक्ट लिखना है कि n इज इक्वल टू लास्ट टर्म 99/2 माइनस फर्स्ट टर्म 1/2 डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस 1 प्लस 1, ये हो जाएगा। क्लियर है, इतना यूज करना है अगर आप PAT के एग्जाम में बैठ रहे हैं तो। ये कितना हो जाएगा, तो 98/2 प्लस 1, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा 49 प्लस 1, n इज इक्वल टू 50। इतना सा काम करना है अगर आप PAT के एग्जाम में बैठ रहे हैं तो। क्लियर है, तो इस अप्रोच को और ट्रेडिशनल वे को दोनों आपको सीखना है। उसका रीज़न क्या है कि आप जब पूरे नंबर लेना चाहते हैं PAT 12th बोर्ड की अगर हम बात करें तो बोर्ड में अगर आप पूरे नंबर लेना चाहते हैं तो पूरे नंबर के हिसाब से आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पर आपको नंबर ना कटे। लेकिन हम PAT की बात करें तो एक नंबर के लिए आता है, एक नंबर के लिए आपके पास टाइम रहता है 36 सेकंड। 36 सेकंड के अंदर आपको सोल्व करना होता है और 36 सेकंड में अगर आप ये लिखते रहेंगे कि A इज इक्वल टू 1/2 एंड D इज इक्वल टू 1 एंड L इज इक्वल टू 99/2 एंड N इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, देन फार्मूला लिखे Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये झमेला करने में आप लेट हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन लिख रहे हैं स्क्रीन पर से आप कॉपी के अंदर, क्योंकि आप जब एग्जाम देने जाओगे तो आपके सामने स्क्रीन रहेगी, है ना, कंप्यूटर रहेगा, कंप्यूटर पर आपके सामने क्वेश्चंस रहेगा, स्क्रीन से पेपर में नोट कर रहे हैं, पेपर से फिर लिख रहे हैं। इतना काम नहीं करना रे बाबू, समझ गए। इतना नहीं, क्वेश्चंस को देखो स्क्रीन पर और वहीं का वहीं कैलकुलेट करने की कोशिश करो कि लास्ट टर्म अगर निकालना है या n निकालना है तो n का मान होता क्या है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। क्लियर है, और वहीं हमने ये रख दिया, वो इतना सोल्व करना है, इजिली बन जाएगा, देन यू गेट 1 मार्क। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9 है, जहां आपको क्वेश्चन जो दिया गया वो फंक्शंस के रूप में दिया गया, फंक्शंस के रूप में दिया गया। फंक्शन ऑफ n इज इक्वल टू 3n प्लस 1, देन n बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स। n किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर्स, और बोल रहा है कि कौन सा पद 121 होगा, कौन सा पद 121 होगा, कौन सा पद, कौन सा का मतलब ये हो गया कि लास्ट टाइम आपको दे रखा 121, देन आपको निकालना उसकी वैल्यू, ये कौन से नंबर पर आ रहा है 121, समझ गए। तो पहले जो आपको नेचुरल नंबर का n के वैल्यू के रूप में फंक्शन दे रखा, उस फंक्शन का यूज करें कि n का मान 1 रखें, n का मान 2 रखें, क्योंकि उसने बोला ही है fn इज इक्वल टू 3n प्लस 1 एंड n इज बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब कैपिटल N का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये नेचुरल नंबर्स होते हैं मेरे लाल, समझ में आया बाबू। ये नेचुरल नंबर्स होते हैं तो n का वैल्यू एक बार 1 रखो तो पहला पद मिलेगा, f1 मिलेगा, f1 मतलब फर्स्ट टर्म। n का मान 2 रखो तो आपको सेकंड टर्म मिलेगा, सेकंड टर्म मतलब f2, यहां से f2 मतलब सेकंड टर्म हो जाएगा। n का मान जब 3 रखेंगे अब तो आपको मिल जाएगा f3, f3 मतलब आपको थर्ड टर्म मिल जाएगा। क्लियर है, जब आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड मिल गया और लास्ट गिवन है आपको क्या 121, तो आप n निकाल सकते हैं। n क्या हो जाएगा, 121 की पोजीशन बता देगा आपको कि 121 कौन से नंबर पर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। n इज इक्वल टू 1, देन f1 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, देन n इज इक्वल टू 2, f2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 7, n इज इक्वल टू 3, f3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 10, और लास्ट हम दे रखा है tn इज इक्वल टू 121। देन हमको वैल्यू फाइंड करनी है, देन हमको निकालना है n का वैल्यू, n इज इक्वल टू क्या आएगा, इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए n इज इक्वल टू लास्ट टर्म क्या है 121, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो लास्ट टर्म देखिए, लास्ट टर्म क्या है 121, तो 121 यहाँ पर लिखेंगे 121 माइनस f1 क्या है फर्स्ट टर्म, पहला ही पद बोल सकते हैं इसको, अगर आप सीरीज में लिखना चाहें तो f1 f2 f3 और ऐसे बढ़ते जाएंगे और क्या आएगा fn आएगा। तो ये फर्स्ट टर्म है a और इसका वैल्यू कितना दे रखा है आपको, दे रखा है यहाँ पर, अगर इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ये पहला आ गया 4, फिर क्या आ गया 7, फिर क्या आ गया 10 और ये आ जाएगा 121। ये आपको प्रोग्रेशन मिल गई, ये क्या मिल गई, प्रोग्रेशन कौन सी, AP वाली।
एपी वाली प्रोग्रेशन आपको मिल गई। इसका फर्स्ट टर्म क्या होता ए, तो ए का वैल्यू मिल गया। डी का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 - 4 इज इक्वल टू 3, तो डी का वैल्यू भी मिल गया 3 मिल गया। ए इज इक्वल टू 4, ए का वैल्यू 4 और डी इज इक्वल टू 3 यहाँ पर रखना पड़ जाएगा। और एल इज इक्वल टू 121 लास्ट टर्म यहाँ पे रखेंगे हम 121 - 4 डिवाइड बाय 3 प्लस 1। एन इज इक्वल टू 117 डिवाइड बाय 3 प्लस 1। अब देखिए 3 से काट दीजिए इसको, ये 3 बार कट जाएगा और ये 9 बार कट जाएगा, ये प्लस 1 हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू 39 प्लस 1, n इज इक्वल टू 40। n का मान आ गया 40। कितना आया 40। क्लियर है। ऑप्शन कौन सा है बी वाला। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत लॉजिकली क्वेश्चन था, दिमाग थोड़ा सा लगाना था, फंक्शंस के फॉर्म में दे रखा था आपको, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, बाकी क्वेश्चन इजीली बन सकता था। क्लियर है, समझ गए आप लोग। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, उसमें भी आपको बोला गया है कि कौन सा पद 3 है। कौन सा पद 3 का मतलब है कि इसकी पोजीशन बतानी है, कौन से नंबर पर आ रहा है ना, कौन से नंबर पर आ रहा है, मतलब n का वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए अगर हम इससे यहाँ से निकालना चाहे तो a का वैल्यू क्या हुआ, तो यहाँ से हम देख सकते हैं a का वैल्यू क्या हुआ, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.75, ये है 1, ये हो जाएगा 1.25 और ये लास्ट टर्म जो है 1.25 और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते जाएंगे और यहाँ पर हमको मिलेगा 3। और हमको बताना है कि ये कौन से नंबर पर आ रहा है। ये जैसे फर्स्ट है T1 है, ये क्या है T2 है, ये क्या है T3 है, और इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते जाएंगे और ये nवे नंबर पर आ रहा है। n का वैल्यू बताए, लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं इसका अगर, तो ये l हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये l हो जाएगा। l का वैल्यू कितना है 3 है, ठीक है, और n का वैल्यू फाइंड करना है। सिंपल। अगर आपको एग्जाम में बैठे हैं, अगर आप 12th वाली एग्जाम के लिए हैं, तो फिर आप कैसे लिखेंगे कि आपको लिखना है कि गिवन डेटा में आप पूरा नोट करें। a इज इक्वल टू 3/4, d इज इक्वल टू 1/4। कहाँ से आया तो आप लिख सकते हैं T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4 इज इक्वल टू 1/4 एलसीएम लेने के बाद में, ठीक। एंड n इक्वल टू फाइंड करना है और l इज इक्वल टू Tn इज इक्वल टू 3। ये आपको गिवन है, ये क्या है आपको गिवन है, ठीक है। और अगर आप फिर इसके लिए फिर फार्मूला यूज़ करेंगे Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, और यहाँ से l की वैल्यू या TL की वैल्यू से रखनी है आपको, a की वैल्यू रखनी है, d की वैल्यू रखनी है और n फाइंड करना है, ठीक। अगर आपको यहाँ से डायरेक्ट यूज़ करना हो MPPAT के लिए, अगर आप मान लो MPPAT के एग्जाम में बैठे हुए हैं, ठीक है, अगर यहाँ पर बैठे हुए हैं तो फिर आपको क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल है, n का वैल्यू रखना है, l क्या है लास्ट में 3, यहाँ पे 3 उठाकर रखे, 3 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 3/4, 3/4 रखे और डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस कितना है 1/4, ये 1/4 रखे प्लस 1, ये रखना है, ठीक है। इसका एलसीएम लिया 12 - 3 9, 9/4, ये हो गया n इज इक्वल टू 9/4 और डिवाइड बाय 1/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया प्लस 1, तो ये आ गया 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो n का मान हमको यहाँ से निकल गया, कितना निकल कर आया 10 निकल कर आया। मतलब ये जो पद रहेगा ये कौन से नंबर पर आएगा 10वें नंबर पर आएगा। क्लियर है, कौन से नंबर पर आएगा 10वें नंबर पर। क्लियर है इतना। चलिए